ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, उर्दू मीडियम की ई समेदा क्लासेस में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोटा, तालुक लिंक्सगुर, जिला रायचूर से फिर से एक बार आपके सामने पेश हुआ हूं। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशम की मजमून साइंस के सबक नंबर 10 में के सबक हरकत और फासलों की पैमाइश यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का आज ये तीसरा हिस्सा है, सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस सबक को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, पहला, दूसरा और अब ये तीसरा सेशन है। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम इस सबक के मशक़े कराएंगे। तो चलिए हम आज के इस तीसरे सेशन में देखेंगे कि हमें क्या क्या मालूमात हासिल करना है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप अपने पास साइंस की दरसी किताब, एक नोटबुक और एक पेन, एक कलम क्या है अपने पास रखें, और जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नुकात यानी अहमियत के हामिल नुकात यहाँ पर जो भी कहे जाएंगे वो उनको आप क्या है अपने नोटबुक में दर्ज करें, ताकि आपको समझने में आसानी हो और यादा करने में भी आसानी हो। तो ये आपकी किताब में, साइंस की किताब जिसमें सबक नंबर 10 है हरकत और फासलों की पैमाइश, ये आपको अपनी किताब में सफ़ा नंबर 114 से 127 के दरमियान में आता है। तो हम देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या क्या मालूमात हासिल की थी, उसका यादा करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले सेशन में मालूमात हासिल की थी कि नक्लो हमल किसे कहते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, इसके ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की थी। और क़दीम ज़माने में लोगों के पास जो नक्लो हमल के ज़राए थे उनके बारे में भी मालूमात हासिल की थी। और बिलमुकाबिल आज के ज़माने में लोगों के पास नक्लो हमल के जो ज़राए हैं उनका हमने मवाजना किया था। उसके बाद हमने देखा था कि फासले का मतलब क्या है, फासला किसे कहते हैं, यानी दो मुकामात के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, या यूं कहिए कि दोनों के दरमियानी रास्ता जो होता है उसी को फासला कहते हैं। क़दीम ज़माने में फासले की पैमाइश किस तरह करते थे, यानी क़दीम ज़माने में पहले के लोग क्या है, एक 100 साल 200 साल या उससे भी हज़ारों साल पहले लोग क्या है किस तरीके से पैमाइश करते थे, उसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की थी। और इस सबक के दूसरे सेशन में हमने पैमाइश की मियारी इकाइयाँ यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और लंबाई की सही पैमाइश यानी करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और तीसरा किसी खते मुनहनी की पैमाइश करना यानी मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, इन तीनों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। पैमाइश की मियारी इकाई में हमने देखा था कि किलोमीटर किसको कहते हैं, मिलीमीटर किसको, सेंटीमीटर किसको कहते हैं, मीटर किसको कहते हैं, मिलीमीटर किसको कहते हैं। हमने सीखा था कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, उसी तरह से 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, उसी तरह से 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। तो इस तरह की मियारी इकाइयां क्या है, हमने एसआई यूनिट, जिसको एसआई जो उसको आलमी तौर पर हम उसको कबूल कर सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, हिंदुस्तान में भी 100 मीटर 1000 मीटर को 1 किलोमीटर होता है, उसी तरह से दूसरे ममालिक में भी
1000 मीटर को 1 किलोमीटर होता है। इसी को क्या कहते हैं, SI यूनिट्स कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया सतह पर इसे मंजूर शुदा है। तो ये क्या है, मियारी इकाई में आता है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, ये तमाम क्या है, पैमाइश की मियारी इकाइयां हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि लंबाई की सही पैमाइश किस तरह से करना। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी खते मुनहनी की पैमाइश किस तरह से करना। तो ये हमने इस सबक के सेशन 2 में इसके ताल्लुक से हमने मालूमात की थी। आइए अब देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे। तो आज के सेशन में हमारे अतराफ में मुतहरिक चीजें, यानी मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे अतराफ कौन कौन सी चीजें मुतहरिक हैं, यानी हरकत करने वाली हैं या हरकत में होती हैं, उसके ताल्लुक से हम इस सेशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा हरकत के अक़साम, यानी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कितने किस्मों के हरकत हैं। तो एक है उसमें खती हरकत, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा है दायरी हरकत, यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा है दौरी हरकत, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और चौथी है गर्दिशी हरकत, यानी रोटेशनल मोशन। तो ये 4 हरकतें आपकी किताब में दी गई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हरकत हैं, लेकिन आपकी किताब में जो दिया गया है सिलेबस में, इन 4 हरकत के बारे में हमें मालूमात हासिल करना है। लिहाजा हम एक के बाद एक क्या है, इनके ऊपर बहस करेंगे। चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे अतराफ में मुतहरिक चीजें। तो हमारे अतराफ क्या क्या चीजें मुतहरिक हैं। हमारे अतराफ कई चीजें पाई जाती हैं। मसलन स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्क पर बैठे लोग, मुतहरिक अफराद, तितली, कुत्ता, गाय, आपका हाथ, एक छोटा बच्चा, पानी में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, बस, चलती हुई रेलगाड़ी, सिलाई की मशीन, दीवार की घड़ी और हाथ की घड़ी की सुइयां वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीजें अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारी फहरिस्त बन जाएगी। फिलहाल क्या आपके अतराफ में क्या है, ये चीजें आप देखते हैं। तो इन तमाम में आप क्या महसूस करते हैं। अब आपके जहन में दिगर मुतहरिक अशिया और गैर मुतहरिक अशिया भी फहरिस्त बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं इसमें, कि इसमें क्या है, कौन कौन से चीज क्या है, यहाँ पे शय मुतहरिक हैं और कौन कौन से गैर मुतहरिक हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर पत्थर है, पत्थर क्या है, गैर मुतहरिक है, जबकि चलती हुई रेलगाड़ी ये एक मुतहरिक है। तो उसी तरह से और बहुत सारी है, झूलता हुआ झूला ये एक मुतहरिक है। उसी तरह से बैठा हुआ इंसान एक जगह पर, टेबल पर, मेज पर, वो क्या है, एक गैर मुतहरिक है। इसी तरह से मछली क्या है, पानी में तैरती हुई हमें मुतहरिक नजर आती है। या उसी तरह से अगर एक पत्थर आप पानी में डाल दो, वो गैर मुतहरिक होकर खामोशी से अपने जगह पे ही रहता है, यानी वो अपनी जगह चेंज नहीं कर पाता। तो इस तरह से आप एक अमली काम कीजिए कि अपनी कॉपी में क्या है, एक आपकी नोटबुक में मुतहरिक अशिया और गैर मुतहरिक अशिया की एक फहरिस्त बनाइए, जिसमें आपको लिखना है कि मुतहरिक अशिया ने वो चीजें जो हरकत में होती हैं, यानी वो फाल हैं, यानी हरकत में होती हैं, ऐसी चीजों को आप मुतहरिक अशिया में लिखेंगे। और गैर मुतहरिक अशिया में ऐसी चीजों के लिस्ट बनाएंगे जो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है। तो चलिए, मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की फहरिस्त तैयार करेंगे और अपने जहन में, अपने जहानत में इजाफा करेंगे और अपने मालूमात में भी इजाफा करेंगे। तो यहां पर मैं एक आपको अमली काम बता रहा हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हरकत को जानने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, चूंटी की हरकत। तो चूंटी क्या है, हरकत कर सकती है, नहीं कर सकती, या किस तरीके से वो हरकत कर पा रही है। इसके वास्ते क्या है, आपको एक अमली काम करना है। आपको क्या करना है, एक व्हाइट शीट लेना है। व्हाइट शीट पर क्या है, थोड़े से शक्कर के दाने वहां पर आपको डालने हैं, चीनी के, यानी शक्कर के दाने वहां पर डालना है। उसको एक जगह पर आपको रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चूटियां आना वहां पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि शक्कर उनकी गिजा है और पसंदीदा गिजा है। तो शक्कर के पास क्या है, चूंटियां आना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, चूंटी जिस तरीके से चलती है, आपको वहां से पेंसिल से एक निशान डालते जाना है। तो यहाँ पर समझो एक चूंटी जा रही है,
तो इस तरीके से रास्ते जा रही है, तो वो किस तरह से वक्फे वक्फे से मुड़ती है। चूंटी जो है वक्फा वक्फा क्या है, वो ठहर ठहर कर मुड़ती है, वो हरकत करती है। तो आप जहां जहां पर वो मुड़ रही है आपको इसके तीर का मार्क डालना है। तो उसके बाद आप चंद इस तरीके से निशान लगाने के बाद आप क्या कीजिए, उस पेपर को और उस शक्कर को क्या है और चूंटियों को क्या है एक जगह पे साफ कर दीजिए। उसके बाद जहां जहां पर तीर के निशान आपने डाले हैं वहां पर क्या है आप अपने पेंसिल से क्या है इस तरीके से लाइन खींचिए। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि चूंटी ने किस तरह से हरकत की। यानी चूंटी तो एक पहले आई खामोश थी, लेकिन जैसा जैसा उसको शक्कर मिलती गई वो हरकत करती गई। तो इससे क्या जाहिर होता कि चूंटी किस तरीके से हरकत कर रही है, किस जानिब हरकत कर रही है, किस तरह की हरकत कर रही है। तो ये चीजें हमें यहां पर मिलती हैं। अब चलिए हम इस सबक के आज के सेशन के मेन जो सेगमेंट है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। हरकत के अकसाम यानी टाइप्स ऑफ मोशन। तो बुनियादी तौर पर हरकत के अकसाम 4 हैं। यूं तो बहुत सारे अकसाम हैं हरकत के, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है आपकी जो किताब में दिया गया है वो 4 है। और ये 4 जो हरकतें हैं इसको आपको जहन नशीन करना है। पहला है खत्ती हरकत। पहला है खत्ती हरकत यानी रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है दायरी हरकत यानी सर्कुलर मोशन। तीसरा है दौरी हरकत यानी पीरियोडिक मोशन। और चौथा है गर्दिशी हरकत यानी रोटेशनल मोशन। तो ये चारों अकसाम के हरकत आपको पढ़ना है, आपको समझना है और इनके माने वो मफहूम और मिसालें आपको याद रखना है। तो ये 4 अकसाम के हरकत हैं। नंबर 1 खती हरकत, नंबर 2 दायरी हरकत, नंबर 3 दौरी हरकत और नंबर 4 गर्दिशी हरकत। चलिए हम देखते हैं कि खती हरकत किसको कहते हैं, यानी रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में खती हरकत। तो यहां पर जेल में दी गई मिसालों और तस्वीर पर गौर कीजिए। तो यहां पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर पर आप गौर कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सवारियां यानी गाड़ियां क्या है, एक सीधे खते मुस्तकीम के रास्ते से ये हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कंपनी के जवान हैं यानी फौजी जवान हैं, ये परेड मार्च फास्ट कर रहे हैं। तो ये भी जो परेड कर रहे हैं बिल्कुल खते मुस्तकीम की जानिब, खते मुस्तकीम की सिमत के मुकाबिल क्या है ये हरकत कर रहे हैं। उसी तरह से जमीन पर कोई चीज आप फेंकिए, मिसाल के तौर पर कोई पत्थर फेंकिए वजन, तो वो बिल्कुल सीधा क्या है खते मुस्तकीम के रास्ते में, यानी मुस्तकीम का मतलब है सीधा, तो खते मुस्तकीम के रास्ते में क्या है वो रास्ते से क्या है वो जमीन पर गिरता है। उसी तरह से तीर, एक तीर जो निकलती है वो भी खते मुस्तकीम के मुकाबिल क्या है वो सफर करती है। उसी तरह से बंदूक से निकली हुई गोली ये भी क्या है खते मुस्तकीम के रास्ते से सफर करती है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी शय का खते मुस्तकीम में हरकत करना खती हरकत कहलाती है। तो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, खती हरकत कहते हैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी शय का खते मुस्तकीम में हरकत यानी किसी भी शय, चाहे वो कौन सी भी शय होने दो, वो खते मुस्तकीम में अगर वो हरकत करती है तो उसकी वो हरकत कौन सी हरकत कहलाती है, खती हरकत कहलाती है, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। खती हरकत की कुछ मिसालें भी यहां पर है, आप देख सकते हैं। पत्थर का गिरना यानी जमीन पर क्या है पत्थर का गिरना, बिल्कुल सीधी तरह से गिरता है, ना इधर होता है ना उधर होता है। आप तजुर्बा करके देखिए, पत्थर बिल्कुल सीधा गिरता है। मुस्तकीमी रास्ते पर दौड़ लगाना, आप देखे होंगे स्टेट ट्रैक पे स्कूल के मदरसों के जो खेलों के प्रोग्राम होते हैं, जो मुकाबले इनेकाद किए जाते हैं, वहां पे 100 मीटर की जो दौड़ने का जो मुकाबला होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और खिलाड़ी को चाहिए कि बिल्कुल सीधा क्या है वो 100 मीटर का रास्ता खते मुस्तकीम में उसकी दौड़ होना चाहिए, हरकत होनी चाहिए। तो मुस्तकीमी रास्ते पर दौड़ लगाना है, वो भी जो हरकत कर रहा है वो जो भी खिलाड़ी, तो खते मुस्तकीम में उसकी हरकत है, बिल्कुल सीधा हरकत जा रहा है। फौजी जवानों का मार्च फास्ट परेड
वगैरह, ये तमाम क्या है, खते हरकत की मिसालें हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि खती हरकत को आप किस तरीके से उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसका मफहूम किस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे कि किसी भी शय का खते मुस्तकीम में हरकत करना खती हरकत कहलाता है। याद रखिए, खती हरकत मतलब खते मुस्तकीमी हरकत। तो किसी भी शय का खते मुस्तकीम में हरकत करना खती हरकत कहलाता है। और उसकी मिसालें क्या क्या हैं? खती हरकत की मिसालें पत्थर का गिरना, मुस्तकीमी रास्ते पर दौड़ लगाना, फौजी जवानों का मार्च पास्ट वगैरह, और भी इस तरह के बहुत सारे मिसालें आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बंदूक से निकली हुई गोली या कमान से निकली हुई तीर, ये वगैरह क्या तमाम खती हरकत की मिसालें हैं। ठीक है, अब हम इसके हरकत की दूसरी किस्म के बारे में देखेंगे। दूसरी किस्म कौन सी है इसकी? दायरी हरकत, है ना, सर्कुलर मोशन। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि दायरी तौर पर जो हरकत होती है वही दायरी हरकत कहलाती है। तो जेल में दी गई मिसालों और तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां पर देखिए आप, 4 यहां पर तस्वीर है। तो हर एक देखिए आप, ये पंखा है, इलेक्ट्रिक पंखा है, बर्फी पंखा। इसके जो ब्लेड होते हैं ये दायरे नुमा फिर रहे हैं, दायरे की शक्ल में वो फिर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कांटे की सुइयां हैं, ये सुई है, ये भी क्या है, दायरे की तरह फिरते ही है। उस तरह से ये इलेक्ट्रिक पंखा है, टेबल फैन है, ये भी क्या है, अपने पंखों को दायरा नुमा फहराता है। और यहाँ पर देखिए, ये है खेतों में पानी खींचने के लिए, ये उसके बकेट्स होते हैं जो यहाँ से पानी खींचते हैं। तो बकेट के जो है ये भी दायरा नुमा हरकत करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में ये आया होगा कि दायरी हरकत से मुराद दायरवी हरकत है। देखिए, इसको हम डेफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं? किसी भी शय का दायरी रास्ते पर हरकत करना दायरी हरकत कहलाता है। किसी भी रास्ते का, किसी भी शय का दायरी रास्ते पर, देखिए आप, हर एक दायरे पे है, इसमें कौन सा भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेट जा रहा हो या ऐसा लेफ्ट राइट कुछ जा रहा हो, बल्कि हर एक दायरे में फिर रहा है। ये भी दायरा, ये भी दायरा, ये भी दायरा और ये भी दायरा। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी शय का दायरी रास्ते पर हरकत करना कौन सी हरकत कहलाता है? ये दायरी हरकत कहलाता है। वेरी गुड। अब देखिए इसके लिए मिसालें क्या क्या हैं। बिजली के पंखे की ब्लेड की हरकत, घड़ी की सुइयों की हरकत वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारे आप क्या है लिख सकते हैं। जिस तरीके से पंखा है और घड़ी की सुइयां हैं, बिल्कुल राउंड फिरती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिसालें आप इसके लिए दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका डेफिनेशन कैसा है, इसका आप किस तरह से इसको जाहिर करते हैं लिखने से? किसी भी शय का दायरी रास्ते पर हरकत करना दायरी हरकत कहलाता है। मसलन बिजली के पंखे की ब्लेड हरकत, घड़ी की सुइयों की हरकत वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हरकत की तीसरी किस्म क्या है। तो हरकत की तीसरी किस्म क्या है? दौरी हरकत। दौरी हरकत को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो जेल में दी गई मिसालों और तस्वीर पर गौर कीजिए। तो यहां पर भी क्या है, तस्वीर पर, इन तस्वीर पर आप गौर कीजिए। आपको क्या महसूस हो रहा है इसमें? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है? देखिए यहां पर क्या है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। यहां पर क्या है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। झूले की हरकत देखिए आप, किस तरीके से झूला झूलता है, यानी लेफ्ट और राइट। और यहां पर पेंडुलम वाली वॉच है, क्लॉक है, यहां पर वॉल क्लॉक जो पेंडुलम से बनी हुई है। तो पेंडुलम है यहां पर, इसकी हरकत भी इस तरीके से लेफ्ट और राइट की शक्ल में होती है। उसी तरह से घंटी को भी देखिए आप, ये घंटी है, घंटी को देखिए आप कॉपर की, इसके अंदर जो घंटा जो बजता है वो भी लेफ्ट राइट की शक्ल में बनता है। उसी तरह से आप गिटार की तार देखिए, गिटार की तार को भी हम ऊपर नीचे हरकत करते हैं। उसी तरह से बारीकी से देखिए आप, ये तबला है, तबले की जो परत होती है उसको भी जब हम बजाते हैं तो वो भी ऊपर नीचे होती है। तो इन तमाम मिसालों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी हरकत हो सकती है? देखिए, ऐसी हरकत जहां शय या इसका कोई हिस्सा किसी मुकर्ररा वक्फे के बाद अपनी हरकत को दोहराता है, ऐसी हरकत दोहरी हरकत कहलाती है।
तो ऐसी हरकत जहां पर शय या इसका कौन सा भी एक हिस्सा मुकर्ररा वक्फे के बाद, यानी अब घड़ी देखिए करेक्ट, इधर 1 सेकंड होता, इधर 1 सेकंड होता, इधर 1 सेकंड, इधर 1 सेकंड, यानी मुकर्ररा वक्त पर। अब ये झूला देखिए आप, करेक्ट अपना टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार झूला जाने के बाद वहीं पे रुक जाता, यानी जितने सेकंड वो उधर लेता है उतने सेकंड वो पीछे आता है। तो मुकर्ररा वक्फे के बाद अपनी हरकत को दोहराता है, यानी यहां पर जितना जाएगा वो वहां पर उतना ही आएगा, जितना यहां पर टाइम लग रहा हो वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, यानी हरकत को वो दोहराते हैं। उसी तरह से घंटी भी, यानी यहाँ ऐसा 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 इस तरीके से जब हरकत होती है तब क्या है ये अपनी हरकत को दोहराते हैं मुकर्ररा वक्फे के बाद। वो भी ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी जल्दी, जिस स्पीड से वो जाता है उसी स्पीड से वो वापस आता है। तो इस तरीके की जो हरकत होती है इसी को क्या कहते हैं, दौरी हरकत या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मिसाल इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, पेंडुलम की हरकत, झूले पर किसी बच्चे की हरकत, गिटार की तार की हरकत, तबले की झिल्ली की हरकत वगैरह। तो ये तमाम क्या है इसके लिए मिसालें हैं जहां पर दौरी हरकत पाई जाती है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि दौरी हरकत क्या है। दौरी हरकत का डेफिनेशन यही है कि ऐसी हरकत जहां शय या इसका कोई हिस्सा किसी मुकर्ररा वक्फे के बाद अपनी हरकत को दोहराता है, ऐसी हरकत दौरी हरकत कहलाती है। मिसाल पेंडुलम की हरकत, यानी यही इसी को कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम की हरकत, झूले पर किसी बच्चे की हरकत, गिटार की हरकत, तबले की झिल्ली की हरकत, घंटी की हरकत वगैरह वगैरह। उसी तरह से जो पेड़ पौधों की जो शाख होती है वो भी क्या है ऊपर नीचे होती है, तो वो भी क्या है पीरियोडिक मोशन यानी दौरी हरकत की मिसालें हैं। ठीक है, अब हम इस सबक के आखिरी सेशन की तरफ जाएंगे। गर्दिशी हरकत। गर्दिशी हरकत मुराद क्या है, रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं। देखिए यहां पर मिसाल देखिए, इन तस्वीर पर गौर कीजिए। ये एक फिरकी है या लट्टू भी आप ले सकते हैं। तो लट्टू या फिरकी को देखिए वो किस तरह से अपने महवर पर, यानी ये क्या है उसका महवर है, अपने महवर पर क्या है वो किस तरह से लट्टू या फिरकी घूमती है। उसी तरह से हमारी जमीन भी क्या है अपने महवर पर क्या है चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से सुबह और शाम होती है। जमीन क्या है महवर के साथ साथ मुदारी गर्दिश भी होती है उसकी। महवर की गर्दिश सिर्फ 24 घंटे की होती है और मुदारी गर्दिश 365 दिन की होती है। तो जमीन को आप देख सकते हैं, हमारी ये जमीन है, ग्लोब है ये। इस ग्लोब क्या है जो हमारे जमीन के जैसा ही होता है, ये भी अपने एक्सिस पर यानी अपने महवर पर क्या है ये हरकत करती है। जिस तरह से फिरकी हरकत करती है अपने महवर पर, उसी तरह से हमारी जमीन भी अपने महवर पर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन और रात यानी 12-12 घंटे 24 घंटे होते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन हम किस तरह से बोल सकते हैं, किसी भी शय का अपने महवर पर गर्दिश करना गर्दिशी हरकत कहलाता है। यानी किसी भी शय का, फिरकी ही नहीं, लट्टू ही नहीं, जमीन ही नहीं, बल्कि किसी भी शय का अपने महवर पर गर्दिश करना, यानी अपने महवर, ये जो है उसका महवर है, यानी दरमियानी जो हिस्सा होता है उसका सेंट्रल पॉइंट, उसका महवर कहलाता है। उसी के महवर पर वो घूमते हैं। तो वो जो महवर पर जो गर्दिश करते हैं उस किस्म की हरकत को हम गर्दिशी हरकत कहते हैं। इसके लिए मिसाल क्या है, जमीन की अपने महवर पर गर्दिश करना, लट्टू या फिरकी का अपने महवर पर हरकत करना, गेंद का जमीन पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ हरकत करना। यानी गेंद क्या है जमीन पर जब लुढ़कते हुए आगे जाता है, एक तो वो खती हरकत के जरिए आगे जाता है, खती हरकत उसके अंदर आ जाती है, साथ में क्या है वो अपने गर्दिश भी करता है। गर्दिश करेगा तो आगे बढ़ेगा बॉल, गेंद। इसलिए क्या है जमीन पर जब गेंद लुढ़कते हुए आगे जाता है वो भी एक गर्दिशी हरकत की एक मिसाल है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि गर्दिशी हरकत किसे कहते हैं। गर्दिशी हरकत का फिर से एक बार मैं यहाँ पर डेफिनेशन उसका कह देता हूं, किसी भी शय का अपने महवर पर गर्दिश करना गर्दिशी हरकत कहलाता है। मसलन जमीन की अपने महवर पर गर्दिश करना, लट्टू या फिरकी या अपने महवर पर हरकत करना, गेंद का जमीन पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ हरकत करना वगैरह वगैरह, ये तमाम क्या है गर्दिशी हरकत की मिसालें हैं। ठीक है बच्चों,
आज जो सेशन हुआ है इसके ताल्लुक से मैं यहाँ पर कुछ आसान सवालात करूंगा। उम्मीद है आप जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ज़हनी जांच है, तो ये जांच में हम देखेंगे कि मुनासिब मिसाल के साथ जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, हरकत के अकसाम दिए गए हैं, खती हरकत, दायरी हरकत, दौरी हरकत और गर्दिशी हरकत। नंबर 1 क्या है, खती हरकत, नंबर 2 दायरी हरकत, नंबर 3 दौरी हरकत और नंबर 4 गर्दिशी हरकत। ये हरकत के 4 अकसाम हैं और यहाँ पर उनके मिसालें हैं। एक है बिजली के पंखे की ब्लेड की हरकत, पत्थर के खते मुस्तकीम में हरकत, पत्थर का खते मुस्तकीम में हरकत, जमीन का अपनी महवर पर हरकत और झूले की हरकत। तो यहाँ पर 4 मिसालें दी गई और यहाँ पर 4 हरकत दिए गई हैं और आपको क्या है, उन हरकत की किस्म को उनके मुताबिक जो मिसाल है उस मिसाल के साथ क्या है, मुनासिब मिसाल के साथ आपको जोड़ लगाना है। चलिए आए आप और हम मिलकर हल करते हैं इसको। सबसे पहले है खती हरकत। खती हरकत किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है? खती हरकत किसको कहते हैं? ऐसी हरकत जो खते मुस्तकीम में हरकत करती है। तो यहां पर कहां है खते मुस्तकीम? वेरी गुड। तो पत्थर का खते मुस्तकीम में हरकत करना खती हरकत है। पत्थर का खते मुस्तकीम में हरकत करना खती हरकत है। इसलिए आप नंबर 1 खती हरकत को यहां पर पत्थर के खते मुस्तकीम में हरकत, इससे जोड़ लगाना है। नंबर 2 है दायरी हरकत। दायरी हरकत से मुराद क्या है? दायरा नुमा हरकत करना। शय या शय की कोई भी एक चीज क्या है, दायरा नुमा जब हरकत करती है तो उसको कहते हैं दायरी हरकत। तो यहां पर कौन सा सूट हो सकता है उसके लिए? वेरी गुड, बिजली के पंखे की ब्लेड की हरकत क्या है, ये एक दायरी हरकत है। मैं मिसाल बताया था आपको, सेलिंग फैन भी बताया था और टेबल फैन, पोर्टेबल फैन भी बताया था कि उनकी जो ब्लेड होती है वो दायरी हरकत करती है। तो दायरी हरकत, बिजली के पंखे की ब्लेड की हरकत, ये इसका मुनासिब जोड़ हो गया। अब देखेंगे नंबर 3 क्या है, दौरी हरकत। दौरी हरकत किसको कहते हैं? जो वक्फे के बाद, मुकर्ररा वक्फे के बाद फिर वापस उसी हरकत में वो वापस आ जाती है। ऐसी हरकत को दौरी हरकत कहलाती है, यानी दोहराती है। तो इसके लिए मुनासिब कौन सी जोड़ हो सकती है? जमीन का अपनी महर पर हरकत या झूले की हरकत? बताइए। वेरी गुड, इसकी दौरी हरकत कौन सी है? झूले की हरकत, यानी झूले पर बैठा हुआ बच्चा जो हरकत करता है वो पीरियोडिक मोशन होती है। यानी झूली कैसा है, झूला आगे और पीछे जिस तरह से हरकत करता है। पेंडुलम देखे आप, पेंडुलम भी क्या है, आगे और पीछे की तरफ हरकत करता है। तो इस किस्म की हरकत को दौरी हरकत कहते हैं। नंबर 4 है गर्दिशी हरकत। तो गर्दिशी हरकत की मिसाल क्या है? जमीन का अपने महवर पर हरकत करना गर्दिशी हरकत कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, आपने अपनी ज़हनी जांच से उम्मीद करता हूं कि आपने चारों के चारों जवाब देने की कोशिश किए होंगे। चलिए अब हम आज के आखिरी सेगमेंट, इस सेशन के आखिरी सेगमेंट क्या है, होमवर्क। तो आज का होमवर्क क्या है, देखिए आज का होमवर्क, मंदरजे झेल सवालात के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं, उसके जवाबात आपको लिखना है। नंबर 1 है हरकत के कितने अकसाम हैं, इनके नाम लिखिए। तो पहला सवाल क्या है, हरकत के कितने अकसाम हैं उनके नाम लिखिए। ये पहला सवाल है। उम्मीद है आप इसका जवाब बखूबी लिखेंगे। नंबर 2 क्या सवाल है, दौरी हरकत किसे कहते हैं, मां मिसालों के साथ समझाएं। यानी पीरियोडिक मोशन, जो मैं मिसाल दिया था आपको पेंडुलम का, तो दौरी हरकत किसे कहते हैं, मां मिसालों के साथ समझाइए। तो ये आपको आज के होमवर्क का दूसरा सवाल है, आपको जवाब इसका लिखना है। नंबर 3 है दायरी हरकत किसे कहते हैं, मां मिसाल के साथ समझाएं। यानी दायरी हरकत किसे कहते हैं, मां मिसालों के साथ आपको समझाना है। तो ये 3 सवालात होमवर्क, बतौर होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। उम्मीद है आप इसको पूरी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमने सेशन कंप्लीट किया है, इसके अगले सेशन में हम क्या है, चौथे सेशन, इस सबक का जो चौथा सेशन है उसमें हमने मशक़ी सवालात को हल करने की कोशिश की है। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम फिर आइंदा के सेशन में मुलाकात होगी आपकी और हमारी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा